पीएम मोदी इन दिनों यूरोप दौरे पर हैं। फ्रांस के नीस शहर में पीएम का आगाज हुआ। फ्रांस के राष्ट्रपति से मुलाकात हुई। दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। वहां से मोदी स्लोवाकिया पहुंचे, जहां शानदार स्वागत हुआ। पीएम मोदी फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 17 जून को अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उनकी महत्वपूर्ण मुलाकात है। उम्मीद है इस मुलाकात में ट्रेड डील से जुड़े कई मुद्दों पर बात होगी। सत्रह जून को होगी मोदी ट्रंप मुलाकात। सुधरेंगे तल्ख रिश्ते, कई मुद्दों पर होगी बात। टेक्नोलॉजी से ट्रेड तक बातों से बनेगी बात। करीब 48 घंटे बाद दुनिया की दो ताकतों का मिलन होगा। पूरी दुनिया की नजर इस पर लगी हुई है। G7 समिट के बाद जब मोदी और ट्रंप मिलेंगे तो कई ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर न सिर्फ अहम चर्चा होगी बल्कि रिश्तों की मजबूती के लिए फैसले भी लेने होंगे। वैसे भी दोनों नेता पिछले साल फरवरी में वॉशिंगटन में हुई मुलाकात के बाद से नहीं मिल पाए हैं। तब से दुनिया दो अहम पड़ावों से होकर गुजर चुकी है। एक तो ऑपरेशन सिंदूर और दूसरा ईरान युद्ध। इन दोनों पड़ावों की वजह से कई मोर्चों पर भारत और अमेरिका के रिश्तों में उतार चढ़ाव देखने को मिला था। ट्रंप की बयानबाजी की वजह से कई बार कूटनीतिक और आर्थिक रिश्तों में खटास भी पैदा हुई। अब जब भारत और अमेरिका के रिश्ते फिर से मजबूती की ओर लौट रहे हैं, दोस्ती की परिभाषाएं फिर से गढ़ी जाने लगी हैं। हाल ही में ट्रंप ने संकेत दिए कि वो अपने दोस्त नरेंद्र मोदी के लिए जल्दी ही ट्रेड डील करने वाले हैं। But we'll get to a deal because I like your prime minister a lot. He's a good friend of mine. Get along great, and we're going to make a deal. We have a very good relationship. मोदी इन दिनों फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा पर हैं, जहां राष्ट्र प्रमुखों के साथ कई मुद्दों पर बात हो रही है। ट्रंप के साथ मुलाकात से पहले पीएम नरेंद्र मोदी G7 समिट में भी शिरकत करेंगे। पिछले 2 दिनों में उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की और निवेश को लेकर भारत इनोवेट्स में अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और फ्रांस का रिश्ता सिर्फ व्यापार या रणनीतिक साझेदारी तक सीमित नहीं है। इस रिश्ते में कनेक्शन भी है और कन्विक्शन भी। दुनिया में अलग अलग देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं। अलग अलग देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होती है, लेकिन कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं। भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है। इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है। इस रिश्ते में इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है। स्लोवाकिया की यात्रा के बाद मोदी फ्रांस लौटेंगे, जहां उन्हें G7 समिट में शिरकत करनी है। लेकिन हर किसी की निगाह होगी ट्रंप के साथ होने वाली मुलाकात पर, क्योंकि ईरान के साथ घमासान ने तमाम देशों की अर्थव्यवस्था पर असर डाला है। ऐसे में सवाल ये भी है कि ट्रेड डील पर सिर्फ बात होगी या फिर बड़े समाधान के साथ कोई ऐलान भी सुनने को मिलेगा। आज तक ब्यूरो। गुजरात में बिजली के खंभों के लिए जमीन अधिग्रहण के विरोध में किसानों का आंदोलन शुरू हो गया। आज अलग अलग जिलों के किसानों ने एक विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली। रैली को किसान अधिकार यात्रा का नाम दिया गया। ट्रैक्टर रैली में हजारों किसानों के साथ कांग्रेस के बड़े बड़े नेता शामिल हुए। बीजेपी पर हमला किया। गुजरात में किसानों का हल्ला बोल।
ट्रैक्टरों के साथ किसानों का गांधीनगर कूच। अधिकार यात्रा में उमड़ा किसानों का सैलाब। किसानों का यह आक्रोश खेतों से गुजरने वाली बिजली की लाइनों और भूमि अधिग्रहण के बदले मिलने वाले मुआवजे के विरोध में है। पूरे गुजरात से किसान अपनी मांगों को लेकर गांधीनगर की ओर कूच कर रहे हैं। किसान संगठनों के नेतृत्व में आयोजित इस ट्रैक्टर रैली में हजारों किसान ट्रैक्टरों के साथ शामिल हुए। गुजरात के अलग अलग जिलों से किसान सुबह अहमदाबाद के शांतिपुरा सर्कल पर इकट्ठा हुए। वहां से ट्रैक्टर ट्रॉली गांधीनगर के लिए रवाना हुई। में एक ही डिमांड है कि खेडूतों को न्याय मिलना चाहिए। जो अभी ये जंत्री के भाव से जमीन खरीद रहे हैं, दादागिरी से, सरकार की मिली भगत से अदानी को जमीन दे रहे हैं। जिस तरह से पिछले एक साल में गुजरात के किसानों के जमीनों पे अदानी कंपनी जो वीज पोल डाल रही है वो बहुत जबरदस्ती डाल रही है और पुलिस को साथ में लेके किसानों को बंदी बना के खुद की जमीन पे किसानों को जाने नहीं देती। ट्रैक्टर रैली में शामिल हुए किसानों का कहना है कि हम विकास के विरोध में नहीं हैं, लेकिन अगर हमारी जमीनों में खंभे लगाए जा रहे हैं तो कम से कम किसानों को उचित मुआवजा तो मिलना चाहिए। किसानों का आरोप है कि निजी कंपनियां हमारी इजाजत के बिना ही हमारी जमीनों में घुस रही हैं। पुलिस को साथ लेकर किसानों को डराया धमकाया जा रहा है। लंबे समय से अपनी बात रखने के बावजूद किसानों का समाधान नहीं हुआ, इसलिए अब सड़कों पर उतरकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का फैसला किया है। हमारे जमीन पे जो वीज कंपनियां है वो हमारे बिना परमिशन से हमारे खेतों में घुस रही है, हमको मुआवजा नहीं दे रही है। किसानों के साथ बार बार उनका खून चूसने के साथ किसानों का किस तरीके से उनके रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का, किस तरीके से इन लोग ने वहाँ इलेक्ट्रिक पोल के मामला हो, किसान के साथ इन लोग ने किस तरीके से तमाम इशू पे किस लेवल पे उनको खत्म करने के लिए जो इन लोग ने इनका रवैया है साफ साफ दिखता है। अहमदाबाद और गांधीनगर में पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है। किसानों के इस आंदोलन को कांग्रेस पार्टी का भी समर्थन मिल रहा है। गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष से लेकर सांसद और विधायक दल के नेता तक इस रैली में पहुंचे और सरकार पर आरोपों की बौछार कर दी। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सरकार किसानों की बात सुने और उनकी मदद करे। गुजरात में आज अंग्रेजों का शासन चल रहा है। जो गोरे अंग्रेज थे वो किसानों को लूट रहे थे, उस पर अत्याचार और शोषण कर रहे थे। आज आप भाजपा के शासक भी अंग्रेजों की नीति पे चल के गुजरात के किसानों पे अत्याचार कर रहे हैं। गुजरात के किसानों की जमीन पे जबरदस्ती वीज पोल डाले जा रहे हैं। पुलिस और प्रशासन द्वारा उनको डराया धमकाया जा रहा है। आज गुजरात में वही नौबत आई है कि जो प्राइवेट जो कंपनियां हैं, ये प्राइवेट कंपनियां किसानों के खेत में जबरदस्ती बलजबरी पूर्वक हमने किसानों के खेत में वीज पोल डाल रही है। उनके बारे में उनका जो मुआवजा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो कांग्रेस पार्टी और सब किसानों को मिलकर एक गवर्नमेंट के साथ बात करना चाहते हैं कि हमारी जो समस्याओं है, हमारी जो डिमांड है वो हमें दो, तो हमें वीज पोल के लिए और लैंड देने के लिए तैयार है। कांग्रेस विधायक दल के नेता तुषार चौधरी का आरोप है कि किसानों की सहमति के बिना उनकी जमीन पर बिजली के खंभे लगाए जा रहे हैं और इसके बदले उनको सही मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। निजी कंपनियों द्वारा जो वीज उत्पादन हो रहा है उसके वीज पोल ट्रांसमिशन के लिए जो लगते हैं वो मनमानी करके किसानों के साथ कोई भी चर्चा विचार न किए बिना, उनकी परवानगी लिए बिना उनके खेत में वीज पोल डाले जा रहे हैं। उनका कोई मुआवजा भी नहीं मिल रहा है, किसानों को विश्वास में भी नहीं लिया जा रहा है। किसानों ने बार बार सरकार में ये बात रखी है, फिर भी उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। दूसरी बात यह है कि किसान ऋण मुक्ति की भी बात कर रहा है और तीसरी बात है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी किसानों को मिलनी चाहिए, वो बात भी सरकार सुन नहीं रही है। तो ये तीन अहम मांग लेके किसान आज गांधीनगर तक रैली लेके निकला है। गुजरात में जिस तरीके भाजपा की सरकार की किसान विरोधी नीतियां रही है, आज किसान की आवक दुगनी करके सत्ता पाने वाले
केंद्र की मोदी सरकार हो कि गुजरात की भाजपा सरकार, आज किसान की हालत कर्जे में डूब गई है। गुजरात के किसान पे 1 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा है। आज इसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिल रहा है। सरकार की जो उद्योगपति तरफी नीति है, इसकी वजह से आज किसान को जो बिजली का खंभा अपने किसान के खेत में डाल रहा है और इसको मुआवजा नहीं मिल रहा है, इसकी वजह किसान में भारी आक्रोश है। किसानों का मुख्य विरोध खेती की जमीनों से गुजरने वाली बिजली ट्रांसमिशन लाइनों और उनके बदले मिलने वाले मुआवजे को लेकर है। इसके साथ ही किसान चेतावनी दे रहे हैं कि ये रैली सरकार को एक अल्टीमेटम है कि किसानों की बात सुने। अगर किसानों की मांगे नहीं मानी गई तो आप बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहें। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि सरकार किसानों की मांग को लेकर क्या रुख अपनाती है। जो पोल है जो लगाए जाते हैं जमीन पर, जिसकी वजह से किसानों की जमीन को नुकसान होता है, दाम आधे हो जाते हैं और वैसे में उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। तो इन किसानों की बात लेकर किसान हित रक्षक समिति और साथ ही कांग्रेस जो है वो गांधीनगर जाना चाहते थे, पर सरकार की ओर से मंजूरी नहीं मिली है। अब देखना होगा कि किस तरह से किसानों की ये समस्या जो है वो सॉल्व की जाती है और सरकार इनकी बात कब तक सुनती है। अहमदाबाद से कैमरामैन जमीन व्यास के साथ ब्रिजेश जोशी, आज तक। गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष अमित चावड़ा और कांग्रेस विधायक दल के नेता तुषार चौधरी ने आज तक से बातचीत की, वो भी आपको सुनवाते हैं। किसानों के मुद्दे पर गुजरात कांग्रेस और किसान हित रक्षक समिति द्वारा आज ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया। हमारे साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, उनसे बात करते हैं। तुषार भाई, ये जो ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया है, कांग्रेस जो है कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर आज ये ट्रैक्टर रैली आयोजित की गई है? ये निजी वीज कंपनियां जो गुजरात में काम कर रही है, सब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और वो आज उनकी लाइन पास कराने के लिए वीज पोल जो किसानों के खेत में डालती है, उसका किसान ने बार बार मांग की है कि भी हमको मुआवजा ठीक से मिले और हमारे साथ मसलत करके ये वीज पोल डाले जाए, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। उन्होंने सरकार में भी बार बार ये बात रखी है, लेकिन सरकार भी कुछ ध्यान नहीं दे रही है और ये जो निजी कंपनियां हैं उनको पुलिस का भी पूरा समर्थन मिलता है और पुलिस की आड़ में पुलिस के साथ रख के मनमानी कर रही है। ये मनमानी रोकने के लिए और न्याय और हक और अधिकार लेने के लिए किसान आज गांधीनगर की ओर निकल पड़ा है। कितने जिलों में ये समस्या आ रही है और कहां कहां जो है किसानों की मांग है जिसकी वजह से ये रैली का आयोजन किया गया और सरकार से आप क्या मांग करेंगे? करीबन ये समस्या कोई एक डिस्ट्रिक्ट की नहीं है, हर एक जिले में ये समस्या है। कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, लेकिन जहाँ भी वीज उत्पादन हो रहा है और वहाँ से जो लाइन ट्रांसमिशन लाइन पास होती है, वहाँ जितने भी खेत आते हैं वहाँ सब खेतों में ये समस्या आती है। और कई जगह पे तो ऐसा होता है कि किसान के वीज पोल आने से उनके ज़मीन के भाव आधे हो जाते हैं, कई जगह तो आधे से भी कम हो जाते हैं और उसको कोई खरीददार भी नहीं मिलता है। ऐसी भी हालत होती है, तो किसानों को आज आत्महत्या के सिवा कोई और मार्ग नहीं बचेगा, ऐसा सरकार प्रबंध कर रही है, ऐसा हमें लग रहा है। गुजरात में किसानों को मुद्दे को लेकर किसान कांग्रेस और कांग्रेस के नेता जो हैं, साथ ही किसान हित रक्षक समिति आज आंदोलन कर रही है, ट्रैक्टर रैली निकाली गई। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे बात करते हैं। अमित भाई, कौन से ये मुद्दे हैं जिनको लेकर अब ट्रैक्टर रैली की आयोजन करना पड़ रहा है? किसानों के अलग अलग मुद्दे के लिए कांग्रेस बार बार आवाज उठा रही थी, पर आज ये विशेष आयोजन क्यों करना पड़ रहा है? गुजरात में जिस तरीके से डबल इंजन सरकार द्वारा गुजरात के किसानों को अन्याय किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, उनका जो शोषण किया जा रहा है, उसकी वजह से पूरे गुजरात के किसान आज बोल रहे हैं कि गुजरात में अंग्रेजों का शासन, ये गांधी सरदार का गुजरात है, उसमें किसानों की आवाज़ को दबाने का कोई भी प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ आवाज़ उठेगी। किसानों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए ये यात्रा लेके निकले, कोई राजकीय मुद्दों के साथ नहीं, कोई इलेक्शन के लिए नहीं है, लेकिन गुजरात के किसानों के ज़बरदस्ती जो ज़मीन छीनी जाती है, गुजरात के किसानों को जो ऋण माफ़ी नहीं की जा रही है, गुजरात के किसानों को जो खाद नहीं मिल रहा है, बियारण नहीं मिल रहा है, उन सभी मांगों को लेके ये आवाज़ बुलंद करने के लिए गांधीनगर कूच करने निकले। अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो आगे क्या होगा? क्योंकि आज आपको परमिशन भी नहीं दी गई रैली की, किस तरह से कांग्रेस आगे बढ़ेगी? अंग्रेजों के सामने की लड़ाई है, नए अंग्रेजों के सामने भी हम गांधी सरदार और नेहरू के पथ पे चल के लड़ेंगे। ये लंबी लड़ाई है, लेकिन हम किसानों को उनका अधिकार दिला के रहेंगे। तो ये कांग्रेस के जो सारे नेता हैं, वो जिस तरह से आज ये आंदोलन किया जा रहा है कांग्रेस की ओर से, किसानों के अलग अलग मुद्दों को लेकर कांग्रेस जो है आगे बढ़ रही है। जो मुख्य मुद्दा है किसानों की ऋण माफी और साथ ही जिस तरह से जो है
किसानों की ज़मीन पर वीज पोल लगाए जा रहे हैं और उनको वहाँ पे जो है हक नहीं दिया जा रहा, सही दाम उनको नहीं मिल रहा, उनकी ज़मीन जो है वो लेने का षड्यंत्र किया जा रहा है। इन आरोपों के साथ कांग्रेस और किसान हित रक्षक समिति द्वारा ये आंदोलन किया गया है। सारे मुद्दों को लेकर गांधीनगर जाना था पर गांधीनगर तक परमिशन नहीं दी गई। अब जो है सरकार से मांग की जा रही है कि किसानों की बात सुने और उनको न्याय दिलाए। अहमदाबाद से कैमरामैन जमीन व्यास के साथ विजय दोषी, आज तक। अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच ने नीट यूजी के री एग्ज़ाम से पहले ऑनलाइन पेपर दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले बड़े नेटवर्क का खुलासा किया। पुलिस ने इस मामले में 2 को गिरफ्तार किया। आरोप है कि इन्होंने 21 जून को होने वाले नीट री एग्ज़ाम के पेपर दिलाने का झांसा देकर 1000 से अधिक स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को लाखों रुपए का चूना लगा दिया। पुलिस के अनुसार आरोपी टेलीग्राम चैनल्स और वेबसाइट्स के द्वारा पेपर दिलाने का दावा करते थे। इसके बदले में 20 से 80 हज़ार रुपये तक छात्रों से वसूले थे। एग्ज़ाम का पेपर के बहाने ये लोग अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप में ऐसे एडवर्टाइजमेंट देते थे, ऐसे प्रोजेक्शन करते थे कि इनके पास नीट का नीट का जो एग्ज़ाम होने वाला है 21 जून को, उसका पेपर आ गया है और उसके चक्कर में ये लोग टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे जाहिरात करते थे और लोगों से एडवांस भी लेते थे और जब वो लोग पैसा पे करते थे तो ये लोग वॉश आउट हो जाते थे। वडोदरा एयरपोर्ट पर उड़ानों की सुरक्षित लैंडिंग को लेकर एक चौंकाने वाली खबर आई। एयरपोर्ट की बेहद महत्वपूर्ण मानी जाने वाली PAPI यानी कि प्रिजन अप्रोच पाथ इंडिकेटर सिस्टम का इंस्टॉलेशन पिछले काफ़ी समय से अटका हुआ है। इसके कारण एयरपोर्ट के आसपास के घरों पर लगे सोलर पैनल्स बताए जा रहे हैं। दरअसल वडोदरा एयरपोर्ट हाल ही में रनवे की रीकारपेटिंग की गई, जिसके कारण रनवे की ऊंचाई बढ़ गई। हालांकि नियमों के अनुसार PAPI लाइट सिस्टम को थोड़ा पीछे खिसकाना ज़रूरी हो गया, लेकिन ये एयरपोर्ट के आसपास मकानों की छतों पर लगाए गए सोलर पैनल्स और उनके लोहे के ऊंचे ऊंचे स्ट्रक्चर्स टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान अवरोध बन रहे हैं। सभी एयरपोर्ट पे एयरक्राफ्ट को लैंडिंग के लिए उसको गाइडेंस देने के लिए एक पापी करके एक इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है, प्रिसीजन अप्रोच पाथ इंडिकेटर बोलते हैं उसको। उससे एयरक्राफ्ट को कितने डिग्री में उसने लैंड करना है इसका लाइट के द्वारा उसको सिग्नल दिया जाता है, उसको गाइडेंस मिलता रहता है। तो बड़ौदा एयरपोर्ट पे भी अभी रनवे रिकारपेटिंग के बाद में तो रनवे की हाइट बढ़ने के कारण हमारा पापी का लोकेशन हमारे कैलकुलेशन हिसाब से कुछ डिस्टेंस पीछे जाना है, बट उसको अभी तक हम इंस्टॉल कर नहीं पा रहे क्योंकि हमारे जो अप्रोच पाथ में जैसे 04 साइड जो है सिटी साइड में, यहाँ पर जितने भी मकान हैं वो सब मकान पे उन्होंने जो सोलर पावर प्लांट लगाया गया अपने मकान पे, उसके कारण वो उसको क्लियर पाथ नहीं मिल रहा है। आमतौर पर भगवान को भोग लगाने के लिए बनाए जाते हैं लड्डू या फिर खुशी के अवसर पर बांटने के लिए बनाए जाते हैं लड्डू। और आपको दिखाते हैं जामनगर में लड्डू बनाने और बांटने की अनोखी परंपरा। लड्डुओं के भोग से क्या है भगवान का विशेष कनेक्शन, ये भी हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। एक तरफ ढेर सारे लड्डुओं को सजाने का काम जारी है तो दूसरी तरफ लड्डू बनाने की भी तैयारी है। ये तस्वीरें जामनगर की हैं। यहाँ पर इन दिनों बड़ी संख्या में महिलाएं और दूसरे लोग लड्डू बनाने में जुटे हैं। खास बात यह है कि ये लड्डू किसी शादी समारोह या उत्सव के लिए नहीं बनाए जा रहे, बल्कि इन्हें गाय और दूसरे पशुओं को खिलाया जाएगा। मान्यता है कि ऐसा करने से वरुण देव प्रसन्न होते हैं और मॉनसून में अच्छी वर्षा होती है, जिससे अच्छी फसल होती है और खुशहाली आती है। यह सेवा कार्य पिछले 22 वर्षों से चल रहा है। इसके तहत 900 किलो गेहूं के आटे, 300 किलो तेल और 300 किलो गुड़ सहित करीब 1500 किलो सामग्री से लड्डू बनाए गए हैं। यहाँ पर हर साल वर्षा ऋतु से पहले पशु सेवा के माध्यम से प्रकृति और वरुण देव के प्रति आस्था जताने के लिए पशुओं के बीच लड्डू वितरण का एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। कृष्णनगर युवा समूह और महिला सत्संग मंडल के 250 से 300 स्वयं सेवकों की ओर से इन लड्डुओं को जामनगर शहर सहित आसपास के गांव में बांटा जाएगा, ताकि वरुण देव प्रसन्न हो और किसानों की किस्मत चमके। जामनगर से दर्शन ठक्कर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आज तक गुजरात में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।